तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नो डाउट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी हम मैदान में उतारेंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर से जो हमारे पास दरख्वास्तें हैं वो तकरीबन 200 के करीब हैं, लेकिन यकीनन ये 44 लोग इसमें से शॉर्टलिस्टेड होंगे जिनको टिकट दिया जाएगा। 14 एनए के उम्मीदवार होंगे और 30 लोगों को सूबाई असम्बली के हल्कों के टिकट जारी किए जाएंगे। सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो रहा है। जी, राब्ते में तो हर सियासी पार्टी, हर सियासी जमात राब्ते में है। उनके उम्मीदवार भी मिलने के लिए आते हैं क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये तो चलता रहता है। अब जो हमारे नज़रिए से मुत्तफ़िक होंगे तो हम क्यों नहीं उनके साथ चलेंगे? पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे नज़रिए मंशूर से मुत्तफ़िक हैं, तो वो हमारे साथ चलें और पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम सरबुलंद करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिजवी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट इत्तिशाम अली। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं ज़िला लाहौर के अमीर मोहम्मद उस्मान मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी साहब के साथ। आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे टीएलपी इलेक्शन कैंपेन, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन सर पे हैं और उसके हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। एहतिशाम भाई, आपका शुक्रिया जनाब। अच्छा, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि टीएलपी की कितने कैंडिडेट हैं जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लाहौर में कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म वगैरह जमा करवा दिए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नो डाउट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी हम मैदान में उतारेंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर से जो हमारे पास दरख्वास्तें हैं वो तकरीबन 200 के करीब हैं, लेकिन यकीनन ये 44 लोग इसमें से शॉर्टलिस्टेड होंगे जिनको टिकट दिया जाएगा। 14 एनए के उम्मीदवार होंगे और 30 लोगों को सूबाई असम्बली के हल्कों के टिकट जारी किए जाएंगे। अच्छा, 14 एन ए लाहौर में और 30 एम पी ए, 30 एम पी और 14 एम एन ए होंगे। इसमें वुमेन्स कितनी हैं? इसमें स्पेशल कोटा होता है जी 5% का। तो 5% के मुताबिक जितना एनए का कोटा बनता है उतनी एनए की बहनें, और इसी तरह से पीपी में, और इसी तरह ही माइनॉरिटीज़ का भी रिजर्व कोटा है, उसके मुताबिक होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है अब सियासत का मैदान जारी है और इसमें मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, मरकज़ी लेवल पे भी और छोटे लेवल पे भी। सब सियासी जमातें कर रही हैं और इसमें सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो रहा है। तो ऐसा मामला कोई टीएलपी के साथ भी हो रहा है या नहीं? जी, राब्ते में तो हर सियासी पार्टी, हर सियासी जमात राब्ते में है। उनके उम्मीदवार भी मिलने के लिए आते हैं क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये तो चलता रहता है। अब जो हमारे नज़रिए से मुत्तफ़िक होंगे तो हम क्यों नहीं उनके साथ चलेंगे? पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे नज़रिए मंशूर से मुत्तफ़िक हैं, तो वो हमारे साथ चलें और पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम सरबुलंद करें। मतलब आपका एक नज़रिया है, वो भी बता दें किस नज़रिए पे और किसके साथ इत्तेहाद हो सकता है, सियासी जमात हो या मजहबी जमात, किनके साथ इत्तेहाद हो सकता है? नज़रिया हमारा 3 रुकनी मंशूर है: इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम में हम ये समझते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस ये हर सांस के साथ हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। कोई भी गुस्ताख़ रसूल उसकी कहीं पे भी पनाह नहीं है दुनिया में। ख़त्म नबूवत पर हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान वो सबके सामने आया है। पाकिस्तान की अवाम जो है उनके लिए आसानियाँ, पाकिस्तान का बहैसियत एक मुल्क तरक्की करना और फिर इसकी अवाम की बहबूद और फलाह के लिए काम करना, ये 3 रुकनी हमारा मंशूर है, यही हमारा नज़रिया है। और इस पे कोई भी सियासी पार्टी अगर आ जाती है तो हम उन तमाम सियासी पार्टीज़ के साथ चलने के लिए तैयार हैं कि हुज़ूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए वो सब हमारा साथ दें। अच्छा, अभी तक जैसे अभी सुन्नी तहरीक से कराची में कुछ सीटों पे वो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब का क्लिप आया कि वो तहरीक के मतलब निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह का पूरे पाकिस्तान में किसी मजहबी सियासी जमात से या किसी दूसरी सियासी जमात से इस तरह का किसी के साथ कोई इत्तेहाद, कोई बातचीत चल रही हो? जी, बातचीत तो मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया है कि काफ़ी पार्टीज़ राब्ते में हैं, लेकिन क्रेन के निशान पर कोई भी उम्मीदवार अगर आके इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है और वो ये हलफ देता है कि वो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर और नामूस रिसालत पर दिलो जान से अपना पहरा देगा और अपना तन मन धन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पेश करेगा, तो उसके लिए किसी भी पार्टी का कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी उम्मीदवार जो कि इलेक्शन कमीशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, हम उसे वेलकम करेंगे। अच्छा, आप इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हमें बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप क्या देख रहे हैं कि टीएलपी इस मरतबा असम्बलियों में जा रही है कि नहीं? कैंपेन और तो कोई हमें 5 साल में नज़र ही नहीं आया और हमारी कैंपेन 5 साल से चल रही है।
हमारे कायदे मोहतरम का अगर आप पूरे 5 साल का देखें तो एक दिन में 365 दिन है साल के, तो गालिबन 500 से ज़्यादा एक साल में प्रोग्राम है हमारे मीर मोहतरम के। तो हम तो 5 साल से ग्राउंड पे हैं। हमारे जलसे जुलूस, रैलीज और हमारे धरने और ये सब चीज़ें ये सियासी प्रोसेस का एक हिस्सा है, क्योंकि हम सियासत को दीन से जुदा समझते ही नहीं है। तो हमारा ये प्रोसेस पिछले 5 साल से चल रहा है, हमारी कैंपेन 5 साल से चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला अवाम में जिस हद तक हम जा चुके हैं और जो वर्किंग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कर चुकी है, ये और किसी पार्टी का भी ख्वाब है, वो इसको चंद दिन बाद शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के अंदर मौजूद हैं और अवाम की नब्ज़ों पे हमारे हाथ हैं, अवाम की मुश्किलात हम जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और इसके हल के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पूरा एक प्लान मौजूद है। और वो प्लान, सच्ची बात है, कोई बहुत बड़ी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, वो एक वाहिद रास्ता है, वो इस्लाम के सरबुलंदी का रास्ता है। इस मुल्क में इस्लाम का परचम सरबुलंद हो जाए, हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। तो सबके लिए इसमें आसानियाँ भी हैं, आसाइशें भी हैं, ख्वाह वो मुसलमान हैं, ख्वाह वो गैर मुस्लिम है। पनाह जो है वो सिर्फ इस्लाम के झंडे तले। अच्छा, इलेक्शंस में जैसे नॉन मुस्लिम्स वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी भी एक सीट्स होती हैं। तो इस हवाले से हमें बताएं कि टीएलपी के प्लेटफॉर्म से कोई नॉन मुस्लिम कोई इलेक्शन लड़ेगा, और जो है वो उनका टीएलपी के बारे में क्या राय है? टीएलपी का मिनॉरिटी विंग एक बड़ा मजबूत विंग है, और माशाल्लाह वो आज से नहीं है, एक अरसे से काम कर रहे हैं। और हमारे पास लिस्ट में आपको एक शो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी तादाद चाहिए उससे ज़्यादा की लिस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म मेरे पास मौजूद हैं मिनॉरिटी से। और रिज़र्व सीट्स पर हमारे इंशाल्लाह काबिल तरीन लोग मिनॉरिटी से भी आएंगे और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आएंगे। जो जो लोग ये जानते हैं, जिन्होंने हमारे नज़रिए को देखा है, जिन्होंने हमें वॉच किया है, वो ये समझते हैं कि ये लोग जो बात करते हैं वही उनके अमल से ज़ाहिर भी होती है। तो हमारे कोलो फेल में तज़ाद नहीं है। दूसरी पार्टीज़, अभी पीछे आपने देखा क्रिसमस गुजरा तो आपको बड़े बड़े उलमा भी नज़र आएंगे और बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज़ भी नज़र आएंगी, कि जो कि आपको केक कटिंग सेरेमनीज़ पर नज़र आएंगी, क्रिसमस की मुबारकबादें देते हुए नज़र आएंगी। लेकिन उनका ये सारा अमल उनके अपने मफाद के लिए है। और अगर हमने वहाँ पर ना किसी किस्म की केक कटिंग सेरेमनी में कोई अमल किया या उनके साथ इस जगह पर आए, तो हमारा एक मजहबी नज़रिया है। और अगर हम अपने इस मजहबी नज़रिए की पहरादारी करते हैं तो हम पाकिस्तानी अवाम की भी उसी तरह पहरादारी करेंगे, जिस तरह हमारे इस्लाम ने हमें बताया है कि माइनॉरिटीज़ और दूसरे मज़ाहिब के साथ आपने किस तरह चलना है। तो वो लोग इस चीज़ में बड़े रज़ामंद हैं, बड़े खुश हैं कि हमारे कोलो फेल में तज़ाद नहीं है। हम उनके मकासद को, उनके इन मजहबी रसूमात को बेचने के लिए नहीं आते हैं और ना ही ख़रीदने के लिए आते हैं। और जो हमारी तरबियत हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दी है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और फिर खुसूसन बाबा जी ने जो अपना अमल से ज़ाहिर किया है, तो हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, और इस्लाम सबका ख्याल रखता है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो आखिर में कोई पैगाम जो है वो आप लोगों को देना चाहें इलेक्शंस के हवाले से? जी, आपके चैनल से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन सर पे है। आप लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी निशान क्रेन पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाएं, इस्लाम को सरबुलंद करें, हुजूर के दीन को सरबुलंद करें। बाबा जी फरमा गए हैं कि तख्त पर मौलवी नहीं आ रहा, तख्त पर हुजूर का दीन आ रहा है। तो वो कोई दुनियादार है, ख्वाह वो को आलिम दीन है, अगर वो हुजूर के दीन से वफादार है तो वो हमारे सर का ताज है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जनाब।